हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह 3 लड़कियों की शादी और मिट्टी बन गई सोना। ये वाक़या है हजरत बाबा फरीउद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के ऐसे वली जिनकी इबादतें तो बेमिसाल रही, लेकिन आप सखावत का दरिया थे। यानी आपके घर से कोई भी साइल खाली हाथ नहीं जाता। और आप तो जानते ही हैं कि अल्लाह वाले अगर किसी चीज़ के लिए कह दे हो जा तो वो हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, लेकिन उनकी ज़बान में तासीर अल्लाह ताला ही डालते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह कभी किसी की हाजत को रद्द नहीं करते। अगर कोई आपके पास आता है और आपके पास वो चीज़ मौजूद ना होती तो आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते और उस साइल की आने वाले उस बेबस इंसान की वो हाजत पूरी हो जाती। आप रहमतुल्लाह अलैह हर एक की हाजत पूरी फरमाते और हुस्ने सुलूक से पेश आते। आपका लहजा निहायत मीठा, कभी कोई आपके पास आकर रोता हुआ नहीं जाता। यही वजह थी आपकी मीठी ज़बान, आपके लबो लहजे को देखकर कोई भी आप पर फिदा हो जाता और अपने मसले मसाइल के लिए दूर दूर से लोग आपके पास आते, क्योंकि जानते थे फैज ही मिलेगा, बरकत ही मिलेगी, कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। एक खातून ने जब आपका जिक्र सुना तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी हजरत बाबा फरीउद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाऊं, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। उसकी बेटियां जवान हो चुकी थी और 3 जवान बेटियों का वो अकेली माँ थी। सर पर शोहर का साया नहीं था, बेवा थी और जिंदगी गुजार रही थी। और जिस तरह दीने इस्लाम में निकाह सुन्नत है, तो उसके दिल में भी यही ख्याल आया कि अपनी बेटियों की शादी कर देनी चाहिए, लेकिन कोई भी वसीला नहीं था, इतना पैसा नहीं था कि उनकी शादियां बाइज्जत तो करवाती। उसने अपने परेशानी का किसी से जिक्र किया तो उसने कहा कि तुम यहाँ वहाँ क्यों जाती हो, तुम हजरत बाबा फरीद के पास चली जाओ, तुम्हें वहाँ से कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। बहुत आस लगाकर, बहुत उम्मीद के साथ आप पर यकीन रखते हुए वो आपके दरबार में पहुँच गई और कहा, हजरत मेरी 3 जवान बेटियां हैं जिनकी शादी करनी है, ये फरीजा मुझे अदा करना है, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है, आप मदद फरमाइए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुद्दाम और गुलाम से फरमाया, जो कुछ भी दरगाह में मौजूद है वो खातून को दे दो। गुलाम उस खातून को देखता हुआ वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद वो हाजिर हुआ आपके खिदमत में और अर्ज की, हुजूर आज कुछ भी नहीं बचा। आप तो जानते ही हैं आपके सखावत का क्या कहना कि कोई भी खाली हाथ जाता नहीं है, और आज सब कुछ खत्म हो गया, सबको दे दिलाकर फारिग कर दिया गया है। ये सुनकर वो खातून रोने लगी कि मैं बहुत मजबूर हूँ और बहुत आस और उम्मीद लेकर आई हूँ कि आपके दरबार से, आपके इस दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। मैं यहाँ से खाली हाथ जाऊंगी तो मेरी जवान बेटियां, उनकी शादियां मैं कैसे करूंगी? कोई भी मेरी मदद नहीं करने को तैयार है। और गुर्बत का तो ये आलम है, हम कई दिन फाके करते हैं, पर क्या करूं कि मुझे अपनी बेटियों का फरीजा भी अदा करना है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस रोती हुई माँ को जब देखा तो कहा, सब्र करो बीवी, सब्र करो और जाओ, जरा बाहर जाओ और एक मिट्टी का ढेला उठा कर लाओ, यानी एक सख्त मिट्टी उठा कर लाओ। वो मिट्टी का एक टुकड़ा उठा कर ले आई और बहुत ही हैरत से आपको देख रही थी। आपके अदब की वजह से लिहाज करते हुए कुछ नहीं कहा और वो बाहर गई और मिट्टी का ढेला उठाकर ले आई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बुलंद आवाज से सूरह इखलास पढ़ना शुरू की। सूरह इखलास पढ़कर आपने उस मिट्टी के टुकड़े पर दम किया और जैसे ही आपने अपनी मुट्ठी को खोला
वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया था, खालिस सोना। ये देखकर जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे बहुत हैरान हुए। खातून ने कहा, जैसा आपके बारे में सुना था वैसा ही आपको पाया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हमारे पास से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, ये तो अल्लाह ताला की अता है, उसी की करम से ये मिट्टी सोना बनी है। सूरह इखलास का कमाल है, तुम भी सूरह इखलास से मोहब्बत करो। वो खातून खुशी खुशी सोना घर ले आई और घर जाकर उसने पाक साफ जगह पर उस सोने को रख दिया। अब वो सोचने लगी कि हजरत ने सूरह इखलास पढ़कर इस मिट्टी के टुकड़े पर फूंक मारी थी तो यह इतना बड़ा टुकड़ा सोने का बन गया। चलो इससे तो मेरा काम चल जाएगा और मेरी बेटियों की शादियां हो जाएगी। अगर मैं भी यही काम करूं तो मेरे घर में तो सोना ही सोना हो जाएगा, मेरे पास तो दौलत ही दौलत आ जाएगी। मैं बहुत बेहतरीन अंदाज में अपनी बेटियों की शादी कर दूंगी। यानी दिल में लालच भी आई और अल्लाह के वली की बराबरी भी आ गई कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। वो बाहर गई और मिट्टी का एक सख्त टुकड़ा उठा कर ले आई। उसने उसी तरह पाक साफ होकर वजू करके सूरह इखलास पढ़ना शुरू की, लेकिन सूरह इखलास पढ़कर उसने मिट्टी के उस टुकड़े पर जब दम किया तो वो सोना ना बन सका। अब वो लगातार 3 दिन तक यही अमल करती रही, मगर वो समझ रही थी कि कोई वजीफा है और सूरह इखलास को पढ़कर मैं उस मिट्टी के टुकड़े पर फूंक मारूंगी और वो सोना बन जाएगा। जब सब बेकार हो गया तो लाचार होकर आप रहमतुल्लाह अलैह की मुकद्दस बारगाह में हाजिर हुई और कहने लगी, हुजूर माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी की तलबगार हूँ। दिल में जरा सी लालच आई और ये ख्याल आया कि आप भी सूरह इखलास पढ़कर मिट्टी पर फूंक रहे हैं तो मिट्टी सोना बन गई। मैंने भी ये अमल 3 दिन तक दोहराया, क्योंकि कहा जाता है कि वजीफा 1 दिन या फिर कम से कम 3 दिन तक किया जाए। तो मैंने वजीफा के तौर पर सूरह इखलास को दम करके उस मिट्टी के टुकड़े पर फूंका तो वो सोना नहीं बनी। आखिर क्या माजरा है? आपने दम किया तो वो मिट्टी सोना बन गई, मैंने किया तो कोई फायदा नहीं हुआ, सब बेकार। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तूने अमल तो वही कुछ किया, मगर तेरे मुंह में फरीद की जबान ना थी। तूने यही सवाल किया कि तेरी जबान में तासीर क्यों नहीं थी, जबकि तूने वो ही सूरह पढ़ी और तूने कम से कम 3 दिन ये अमल भी किया। आखिर क्यों वो मिट्टी सोना ना बनी? तो ये जान ले कि कोई भी अमल करने के लिए दिल का पाक होना बहुत ज़रूरी है। तुम मेरे पास अपनी हाजत लेकर आई थी, जबकि हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ताला हमारी बात को नहीं टाला, क्योंकि तेरी परेशानी देखकर अल्लाह ताला ने मुझे जजा से नहीं ठुकराया। तू चाहती तो उस मिट्टी के टुकड़े से अपनी बेटियों की शादी कर देती और उसी पर गुजारा करती, लेकिन तूने ज़्यादा की लालच में और ज़्यादा वो अमल करना शुरू कर दिया। तू समझ रही थी एक तरीका मेरे पास आ गया है और मैं यह अमल करके मिट्टी को सोना बनाती रहूंगी। अगर हर शख्स यही करता रहा तो कोई भी गरीब नहीं रहेगा और हर कोई अमीर हो जाएगा और हर कोई अपने आप पर नाज करेगा। अल्लाह ताला ने अमीरी और गरीबी में जो फर्क रखा है वो इसी वजह से रखा है कि गरीब को देखकर अमीर अपने दिल में इस बात का डर महसूस करे कि गरीब होते हुए कभी देर नहीं लगती, और अल्लाह ताला जब चाहे जिसको अमीर कर दे, दौलतमंद बना दे और जिसको चाहे जिल्लत की पस्ती में गिरा दे। अगर तेरे दिल में खुलूस होता, सच्चाई होती और तू उसी तोहफे पर बस करती जो हमारी जानिब से तुझे दिया गया था, उसमें इतनी बरकत होती कि तू सोच भी नहीं सकती। तू लोगों के दरमियान लुटाते रहती और वो सोना कभी ख़त्म ना होता। वो सिर्फ तेरी बेटियों के लिए नहीं था, वो तेरे लिए भी था, तेरे गुर्बत को ख़त्म करने के लिए था। आपकी ये बात सुनकर वो जारो कतार रोने लगी। हजरत मुझे माफ़ कर दें, मुझसे
मुझसे गलती हो गई। मैं समझ रही थी कि वो इतना सा टुकड़ा मेरी बेटियों के लिए काफ़ी हो जाएगा या शायद ना हो, और मुझे अपने लिए भी चाहिए था। सोना ही सोना, लालच में ये काम किया तो किस तरह मेरे ज़बान में तासीर होती। ज़बान में तो तासीर उस वक्त आती जब मेरे दिल में खुलूस होता, मेरी नीयत साफ होती। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बराबरी करना चाही। लोग आपके पास से फैज हासिल करते हैं, बरकत लेकर जाते हैं। मैं ये भूल गई कि आपकी दी हुई वो मिट्टी मेरे लिए कितने बाइसे बरकत होती। मुझे माफ़ कर दीजिए। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तेरे लिए मेरे दिल में कोई बुराई नहीं। तूने जो कुछ किया वो इंसान की फितरत है। शैतान इंसान को बहकाता रहता है। बस अब तू खुशी खुशी जा और अपनी बेटियों की शादी कर। मुझसे जो सोना दिया गया था वो तेरे लिए काफ़ी है, उम्र भर के लिए। वो चली गई, रोती जा रही थी और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती जा रही थी कि मैंने अल्लाह तेरे वली की बराबरी करना चाही। दिल में लालच आ गई, शैतानियत आ गई, तू मुझे माफ़ कर दे। वो घर पहुंची तो उसकी बेटियां उसकी इंतज़ार कर रही थी। उसने वहां जाकर सारी बात सुना दी। उससे पहले उसने अपनी बेटियों को ये नहीं बताया था कि उसके पास सोना है उनकी शादी के लिए, लेकिन अब उसने नादिम होकर, शर्मिंदा होकर तमाम तफसील बता दी। उसकी बेटियां कहने लगी, ये तो आप पर खास करम हुआ है। एक अल्लाह के वली के जरिए आपकी मुश्किलात टल गई और आपने बिल्कुल सही किया कि माफ़ी मांग ली, क्योंकि अल्लाह ताला आपसे ज़रूर नाराज़ हो जाता। इस तरह उसने खुशी खुशी अपनी बेटियों की शादी की और बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुबारक अल्फाज कहे थे कि सोना जो तेरे उम्र भर के लिए काफ़ी होगा, अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। अब वो गरीब नहीं रही थी, बल्कि बहुत से गरीब घरानों को पाल रही थी। वलियों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है।